नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे नीट एग्जाम 2021 से रिलेटेड एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। केरल हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है और दोबारा परीक्षा करवाने की मांग की गई है। तो ये पेपर लीक से हटकर अलग प्रकरण है। तो क्या पूरा प्रकरण है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। और दोस्तों, हो सकता है कि शायद आपके साथ भी यही घटना घटित हो। तो क्या इस प्रकरण में घटित हुआ है, सारी जानकारी वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। और दोस्तों, अगर हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, इंडिया.com की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाके चेक कर सकते हैं नीट यूजी 2021 लेटेस्ट अपडेट। केरला हाई कोर्ट 6 रिप्लाई फ्रॉम एनटीए और प्ली आर सीकिंग रिटेस्ट ऑफ एग्जाम इन पुथोटा सेंटर। तो एनटीए की तरफ से इसमें जवाब मांगा गया है। केरला हाई कोर्ट ने अब बोला है एनटीए को कि आप जवाब दीजिए। जो भी रिटेस्ट की मांग की जा रही है, ये केवल एक सेंटर की है, जो पुथोटा सेंटर है केरल में। तो वहाँ पे ये घटना घटित हुई है। अब क्या घटना घटित हुई है दोस्तों, देख लेते हैं इसमें। तो इसमें ये कन्फ्यूजन क्रिएट होने की वजह से दोस्तों, इसमें जो 3 घंटे का आपका जो टाइम था, वो पिटिशनर जो याचिका करता है उसने ये बताया कि हमें 2.5 घंटे का समय मिला है। और उस जो एग्जामिनेशन हॉल थे उसमें उन पिटिशनकर्ता को और साथ ही जो अन्य अभ्यर्थी हैं उनको भी 2.5 घंटे का समय मिला। और जो 30 मिनट थे उसमें काफ़ी सारी चीज़ें इन्विजिलेटर की तरफ से ऐसे कन्फ्यूजन क्रिएट की गई, जिससे कि उन्हें ये डर हो रहा है अब कि उनका एग्ज़ाम जो रिजल्ट है वो नहीं आने वाला है। तो इस वजह से इन्होंने सारा इशू मेंशन किया है और ये बताया है केरल हाई कोर्ट को कि उनके साथ क्या घटना घटित हुई है। तो इस वजह से उन्होंने इसके लिए याचिका दायर की है। तो दोस्तों, जो इशू रखा गया है इनके द्वारा, ये रखा गया है कि जो रीटेस्ट करवाना चाहिए नीट यूजी का जो एंट्रेंस एग्जाम है उसका, क्योंकि जो ओएमआर सीट थी, जो ओएमआर आंसर सीट थी, तो वो रिजेक्ट हो सकती है, क्योंकि इन्विजिलेटर की तरफ से इसमें काफ़ी सारी कन्फ्यूजन क्रिएट की गई थी एग्ज़ाम हॉल में। तो केरल हाई कोर्ट में ये याचिका दायर कर दी गई। अब एनटीए की तरफ से इसमें जवाब मांगा गया है कि ये क्या इशू है, इस पर आपकी तरफ से क्या रेस्पॉन्स रहेगा। तो जो सारा इश्यू था याचिकाकर्ता ने, ये इस जो याचिका है उसमें बताया है कि इन्विजिलेटर की तरफ से जो इश्यू क्रिएट किया गया था, उनकी तरफ से जो प्रॉब्लम हुई थी, तो उसमें जो उनका आधा घंटा जो 30 मिनट्स हैं वो फालतू में वेस्ट हो गई। और उन्हें जो टोटल ड्यूरेशन थी 3 घंटे की, उसमें से उनको जो पेपर सोल्व करने में है वो 2 घंटे और 30 मिनट का ही समय मिला। साथ ही उनकी जो ओएमआर सीट थी, तो उसमें भी कुछ ना कुछ इशू इनके सामने प्रस्तुत हुआ है। तो इस वजह से इन्हें ये डर लग रहा है कि इनका रिजल्ट है वो डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। तो जो मेन इश्यू है वो यहाँ पे आप अच्छे से रीड कर सकते हैं। जो याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में बताया है कि उन्हें 1:45 पे जो ओएमआर सीट है वो देनी थी, जो बुकलेट थी वो देनी थी, लेकिन उन्हें 2 बजे दी गई। और 2 बजे देने के बाद में उनके पास में जो सारा टाइम है वो ऐसे ही वेस्ट हो गया। और 2 बजे देने के बाद में भी दोस्तों, इसमें ये बताया गया है कैंडिडेट इन द एग्जाम हॉल वर नॉट अलाउड टू फिल अप देयर डिटेल्स बाय द इन्विजिलेटर ड्यू टू सम कन्फ्यूजन रिगार्डिंग द बुकलेट्स प्रोवाइडेड। तो जो बुकलेट दी गई थी, तो इन्विजिलेटर ने मना कर दिया था कि इसमें कोई भी डिटेल्स फिल नहीं करनी है, लेकिन काफ़ी सारे बच्चों ने उसमें ऑलरेडी फिल कर लिया था। तो बुकलेट देने के बाद में जो वापस ले ली गई इन्विजिलेटर की तरफ से, सारी की सारी जो बुकलेट है उससे वापस कलेक्ट कर लिया गया और फिर बाद में दोबारा उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो इस वजह से ये काफ़ी सारी कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई। और जब जो याचिका करता है उन्हें जब दोबारा बुकलेट मिली, तो उसमें काफ़ी सारे जो रोल नंबर वगैरह या जो भी डिटेल्स थी वो पहले से ही फिल कर रखी थी अदर कैंडिडेट के द्वारा। तो इस वजह से इसमें इनके द्वारा ये कहा गया है कि जो बुकलेट थी, आंसर सीट थी, तो जो बुलेटिन जारी किया गया है ब्रोशर में, उसमें बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया गया है कि अगर आप आंसर सीट के साथ में कोई भी तरह की छेड़छाड़ करते हो, जैसे कि उसमें आपने जो गोलियां फिल कर रखे हैं और उनको आप वापस से मिटा के या वाइटनर से मिटा के अगर उन पर कुछ भी करते हो, तो इस वजह से आपकी जो बुकलेट है उसे रिजेक्ट भी किया जा सकता है। आंसर सीट को आपका रिजेक्ट भी किया जा सकता है। तो उनकी जो आंसर सीट थी उसे रिजेक्ट भी किया जा सकता है। इस वजह से उन्होंने इसके लिए याचिका दायर की है। और उन्होंने बिल्कुल क्लियर मेंशन किया है कि जो उनको बुकलेट मिली थी, तो उसमें जो अदर कैंडिडेट है उनकी डिटेल्स उसमें पहले से जो बबल थे उनमें ऑलरेडी फिल कर रखी थी। और ये जो इन्विजिलेटर को भी बताया गया था, लेकिन उन्होंने इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया। और बाकी का जो आंसर सीट थी उसमें जो
बबल्स से पहले से फिल कर रखे थे तो उनको ब्लर करके फिर बाद में जो पिटीशन करता है उनके द्वारा फिर से फिल किया गया। तो ये जो इरेगुलरिटीज हुई है एग्ज़ाम में, तो इस वजह से जो याचिकाकर्ता उन्हें ये डर है कि जो उनका एग्ज़ाम है वो उनकी तरफ से सही नहीं हुआ है और उनका रिजल्ट है वो नहीं आएगा, क्योंकि जो टेम्परिंग की गई है आंसर शीट में, तो उस टेम्परिंग की वजह से उनकी जो आंसर शीट है वो भी चेक नहीं की जाएगी। तो इस वजह से इसमें इनके द्वारा याचिका दायर की गई है केरल हाई कोर्ट में, और केरल हाई कोर्ट के द्वारा एनटीए की तरफ से जवाब मांगा गया। अब फर्दर देखते हैं कि क्या अपडेट आती है। ये प्रकरण आपका लीक पेपर हुआ है उससे थोड़ा अलग हटके है, तो इसी चीज़ के बेसिस पे ही याचिका दायर की गई है। तो आई होप दोस्तों आपके लिए यह वीडियो काफ़ी यूजफुल रहा होगा। अगर आपके साथ भी कुछ इस तरीके की घटना घटित हुई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।